हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश कुमार। सो अभी हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं सेशन 1, ये काफ़ी यूजफुल सेशन होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट आपको सेफ एजाइल का सीरीज आपको हम बताएंगे इस पे और हम लर्न करेंगे इस पे। तो बिल्कुल हम स्क्रैच से इसको स्टार्ट करेंगे। सो आप कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मल्टीपल सेशंस लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट आपका सेफ एजाइल सेशन पैकेज पे आपके लिए नॉलेज हम शेयर करेंगे। और सेफ एजाइल इस समय मार्केट गोइंग काफ़ी रैपिडली मार्केट में ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाने लगा है। जो एजाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन, इवन ये एजाइल से काफ़ी लार्ज स्केल्स पे यूज़ किए जा रहे हैं। ये बड़ी टीम, बिग टीम्स के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं। तो ये काफ़ी आपकी कैरियर्स के लिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, राइट। सो आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं केवल और केवल सेफ ही नहीं, जितने भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो अब अच्छे से जो अपडेशंस हैं, जो बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उसको हम आपके लिए लर्निंग के लिए हम लेके आएंगे, राइट। तो ये हमारा सेशन, पहला सेशन है सेफ एजाइल पे। इसमें हम जानेंगे कि सेफ एजाइल क्या होता है, राइट। तो हमारा एजेंडा है इस सेशंस के लिए कि सेफ एजाइल विद रैली, एक्चुअली सो रैली इज ए टूल है। सो रैली जो एक है जिसमें हम सेफ एजाइल को इम्प्लीमेंट करेंगे इस टूल के थ्रू। जैसे हम जीरा यूज करते थे पहले, अभी भी जीरा यूज होता है। जीरा से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, मोर फंक्शनल है ये रैली, और यूजर फ्रेंडली है। तो हम सेफ एजाइल इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग रैली टूल। तो हम आइए जान लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है। तो हमारा एजेंडा ये है, व्हाट इज सेफ एंड सेफ वर्सेस एजाइल। तो जो आपका जो कन्फ्यूजन होगा कि सेफ और एजाइल पहले था, तो फिर हम सेफ क्यों आया, स्केल्ड, सेफ को हम स्केल्ड एजाइल भी बोलते हैं, तो सेफ क्यों आया, इसके बाद सेफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, कंक्लूजन इसका फाइनली क्या है। तो इस एपिसोड में इतना जानेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराएंगे रैली टूल के लॉगिन पार्ट पे, इसके डैशबोर्ड पार्ट पे, और हम ये बताएंगे कि कैसे क्या क्या हमें क्रिएट करना पड़ेगा और कैसे कैसे हम इस पे रैली को, हम टूल को यूज करेंगे। इसके बाद हम जब सेकेंड सेशन निकालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो सेकेंड सेशन में आपको हम कैसे स्टोरी क्रिएट होगा, इसके बाद मल्टीपल सेशंस में स्टोरी क्रिएशंस, फीचर्स क्रिएशंस, टेस्ट केसेस क्रिएशन, एंड टाइम बॉक्स क्रिएशंस, पीआई, हाउ टू वी कैन इम्प्लीमेंट द पीआई प्लानिंग, हाउ कैन डू पीआई प्लानिंग। इसके बाद हम आपके कंप्लीट इसके बेनिफिट स्टेटमेंट कैसे डालेंगे, इसके बाद डिफेक्ट्स कैसे लॉक करेंगे, बल्क में कैसे करेंगे, मैनुअल कैसे करेंगे, सब कुछ कंप्लीट एंड टू एंड कंप्लीट पैकेज मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस सेशन के कंटिन्यू सेशंस में, मल्टीपल सेशंस के थ्रू। तो इस सेशन में हम केवल ये एजेंडा कवर करेंगे जो अभी आपने 1 to 6 एजेंडा हमने बताया है, ये एजेंडा कवर करेंगे। इसके बाद एजेंडा डिस्कशन के बाद थ्योरेटिकल, हम प्रैक्टिकल वाले स्क्रीन पे चलेंगे और हम आपको इतना लॉग इन करके दिखा देंगे कि रैली लुक लाइक दिस, राइट, किस तरह का दिखता है रैली, उसका डैशबोर्ड क्या है, कैसा है, इस पर हम डिस्कस करके इसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करके नेक्स्ट सेशन जब हम लेके आएंगे तो मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू हम सेशन वाइज सेशन चलते जाएंगे, राइट। सो लेट्स, आइए हम जानते हैं कि सेशन सेफ में सेफ क्या है। तो सेफ इज ए वन ऑफ ए ग्रोइंग नंबर ऑफ फ्रेमवर्क दैट सीक टू एड्रेस द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड व्हेन स्केलिंग बियॉन्ड ए सिंगल टीम, राइट। तो जो अगर आपने एजाइल पे पहले काम किया होगा, तो ये सेफ है, जो उसका स्केल्ड एजाइल बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा एंटरप्राइज लेवल पे वर्क होता है इस पे, राइट। तो इसमें ये एक ग्रोइंग नंबर ऑफ फ्रेमवर्क, इट मींस कि ये लार्ज स्केल्स पे ये काम करता है, फ्रेमवर्क्स पे काम करता है, जहां पे आप मोर देन 100 यूजर्स टीम्स काम कर सकती हैं इस पे। से एजाइल का जो हमारा था, एजाइल में हमारा थोड़ा लिमिटेशन था, उसमें हम 10 to 15 या 16 टीम मेंबर्स या 25 तक मैक्सिमम लिमिट था कि इसमें हम यूज कर सकते थे, जिसमें हमारा स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और एजाइल टीम होती थी, डेवलपमेंट टीम होती थी।
लेकिन इसमें कंप्लीट आपका रोल वाइज रोल डिफाइन कर दिया गया, जैसे हर रोल एक आपस अपने आप में 100% एक्टिविटीज रोल है। तो उस इस पे ये इसलिए ये काफी ब्रॉड लेवल पे, काफी बिग एंटरप्राइज लेवल पे, बिग टीम के लिए एक साथ हम काम कर सकते हैं। इवन नॉट ओनली वन लोकेशन बट इवन वी कैन यूज फॉर वेरियस लोकेशंस virtually, right? And safe foundations consist of three metaphorical pillars: team, programs and portfolio. So team, program and portfolio तीन मेटाफोनिकल फोरिकल्स पे पिलर्स पे काम करता है। सो टीम्स के अंदर मल्टीपल रोल्स हैं, प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल रोल्स हैं एंड टीम्स हैं, एंड पोर्टफोलियो के अंदर आप मल्टीपल रोल एंड टीम्स हैं, और इसकी उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम आपको इसके बाद हम बताएंगे कि क्या रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम से promotes alignments, collaboration and delivery across large number of agile team, जो मैंने अभी आपको बताया था कि agile का जो एक जो लिमिटेशन था वो लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। इस पे आप एक लार्ज नंबर ऑफ agile टीम्स के साथ काम कर सकते हो, और एक टीम्स के अंदर एक आर्ट के अंदर मल्टीपल टीम्स काम कर सकती हैं, और हर टीम में का जो 11 to 10 to 15 या 11 to 14 टीम मेंबर्स काम कर सकते हैं। मैक्सिमम 14 टीम मेंबर्स इज विल बी प्रेफरेबल, राइट? सो एक टीम आप 40 मेंबर्स के या उस 10 मेंबर्स के या उसके लेस देन मेंबर, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो मल्टीपल टीम्स एक आर्ट के अंदर काम कर सकते हैं, अंडर टू आर्ट, राइट? मल्टीपल आर्ट भी बनते हैं, और सारे आर्ट के साथ एक काम, मतलब एक वेरी बिग स्केल्स पे ये वर्क होता है सेफ एजाइल पे। इसलिए इसका रेंज जो है बहुत ही काफी वाइड रेंज है, राइट, रादर देन एजाइल, ट्रेडिशनल एजाइल मेथोडोलॉजी। सो आपको ये भी बता दें कि ट्रेडिशनल जो हमारा एजाइल यूज करते थे उस पे नेमिंग कन्वेंशन, जो नेमिंग क्लेचर्स थे वो थोड़ा डिफरेंट है स्किल्ड एजाइल में। इसको सेफ एजाइल भी बोलते हैं, स्किल्ड एजाइल बोलते हैं। स्किल्ड एजाइल में थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन और डिफरेंट है। सो सेफ एजाइल और एजाइल में हमने जो डिफरेंस आपको बताया वो यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एजाइल प्रिंसिपल फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ एजाइल, ए स्केल्ड अप framework of the agile principle from the safe agile encourage independent decision making. Safe allow decision making based on the scope of the issue and either the team level of enterprise level, right? So hierarchical of इसका जो भी डिसीजंस होगा, डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, इस पे मल्टीपल टीम बेस पे होते हैं सेफ में। एजाइल पे आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, एक पर्टिकुलर टीम है वो अपना जो भी डिसीजन किया अपना कंप्लीट जो 14-15 मेंबर्स का टीम है जिसमें स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपमेंट टीम, वो अपना डिसीजन नहीं है। स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उनके साथ पूरी टीम के साथ वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेके अपना एजाइल प्रोसेस और इंक्रीजमेंट चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेफ में एक ब्रॉड लेवल पे जो इनका एंटरप्राइज लेवल होता है उस लेवल पे, इनका टीम लेवल पे और टीम का जो आर्ट लेवल पे उस लेवल पे डिसीजन होता है, और इसका जो अप्रोच होता है वो बॉटम टू टॉप टू बॉटम चलता है सेफ में। लेकिन एजाइल में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही कि एजाइल का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बॉटम टू टॉप चलता है और सेफ में टॉप टू बॉटम चलता है, राइट? तो सेफ में इसलिए टॉप टू बॉटम मींस कि सब कुछ जो पीआईज बनते हैं, जो इटरेशंस क्रिएट होते हैं, जो टाइम बॉक्स जो हम बनाते हैं, उसके बाद जो हमारा जो पीआई प्लानिंग्स में होते हैं कि हम कितने इटरेशंस कंप्लीट होंगे, हमें इंक्रीमेंट साइकिल, पीआई साइकिल जो चलेगा किस वे में चलेगा, क्या क्या डेट्स, किस डेट्स के बेस पे चलेगा, वो सब कुछ जो क्रिएट होता है वो टॉप लेवल पे, आर्ट लेवल पे होता है। इसके बाद तो हम बॉटम लेवल पे क्रिएट करते हैं, और टीम लेवल पे जाके जब स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर विल क्रिएट द स्टोरी, टाइम बॉक्स एंड ऑल अंडर द पीआई एंड इटरेशन, राइट? सो हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे जब हम आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल आपके लिए क्रिएट करेंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे, इटरेशन क्रिएट करेंगे, पीआई क्रिएट करेंगे, फीचर्स क्रिएट करेंगे, टाइम बॉक्स क्रिएट करेंगे, डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे, टास्क क्रिएट करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। थोड़ा हम सब प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लें तो सो दैट कि हमारे माइंड्स पे ये जो भी हम क्रिएट करेंगे उसका यूज और उसका बेनिफिट समझ में आएगा, राइट? सो ये सेम है, आप इसको पढ़ लेना, मैं इस डॉक्यूमेंट्स को भी लिंक दे दूंगा। इन एजाइल डेवलपर्स इंगेज शॉर्ट टर्म प्लानिंग दैट कैन कन्वीनियंट, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होता है। सेफ एम्फेसिस मोर देन बिगर पिक्चर्स व्हिच रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द इंटायर डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एजाइल फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच, ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ट्रेन टू मेक द टेस्टर्स एंड डेवलपर्स लॉस फोकस ऑन बिजनेस गोल व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। सेफ अलाउ
top down approach which involve strategic decision making at the level of the ensure compliance with the business goal, right? And agile require the team member to dedicated their time and expertise to the project work. Here the safe focus on establish permanent leadership role for working on a project, right? The software development team members work large scale project along with the team along with the members of the top materials level of the organizations, right? सेफ फोकस, इसमें क्या होता है आप देखोगे तो इसमें लीडरशिप रोल्स फॉर वर्किंग ए प्रोजेक्ट, मल्टीपल रोल्स हैं इसमें डिफाइन किए हुए सेफ में. इसमें ART का अपना रोल है 100%, स्क्रम मास्टर का अपना 100% रोल है, प्रोडक्ट ओनर का अपना 100% रोल है, बिजनेस ओनर का अपना 100% रोल है, आर्किटेक्ट का अपना 100% रोल्स हैं. सो एक कंप्लीट रोल वाइज ये फिक्स कर दिया गया है. इसमें आर्ट का अपना पूरा रोल है, लीडरशिप टॉप लेवल लीडरशिप इनका इसमें जो होते हैं. सो इस कंप्लीट R to RTE के फ्लो टू बॉटम फ्लो में पूरी जो टीम आती है, जो इसमें स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस ओनर, सब कुछ सबका एक अपना फिक्स रोल है उसके लिए सेफ एजाइल में. लेकिन ये एजाइल में नहीं है इतना, इस लेवल का रोल 100% रोल डिसाइडेड नहीं है. ये मिक्स मोड में हम वर्क करते थे पहले, लेकिन इसमें 100% सबका अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ एजाइल आर डिसाइड टू द accommodate change. SAFe does not allow easy execution of the change at the project are generally of a large scale. तो इस पे जो आप है, आप एजाइल डिसाइडेड accommodate changes मतलब मेथोडोलॉजी प्रैक्टिसेस आप थोड़ा सा क्विकली फास्ट वे में एजाइल पे आप डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपका है तो आप सिंपल सा क्विकली मोड में आप चेंजेस एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन थोड़ा सेफ में ये है कि आप बड़े स्केल लेवल पे है तो जो भी डिसीजन होगा वो टॉप टू बॉटम के थ्रू फ्लो होके आएगा, तो वहां पर डिसीजन कंप्लीट होगा. इसके बाद फिर हम आप कुछ भी चेंजेस और कुछ भी होता है तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. तो इस पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का जो फंडा है वो थोड़ा स्ट्रांग है और क्विक मैनर में उस तरह नहीं है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप कर सकते हो सेफ एजाइल में. सेफ प्रिंसिपल्स हैं हमारे. दिस टेंट्स एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट इंस्पायर एंड इन्फॉर्म द रोल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेफ, राइट. सो ये हमारे 10 प्रिंसिपल से ज्यादा हैं हमारे पास. आप देखेंगे तो अभी जो मेन प्रिंसिपल्स हैं इसे 10 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है सेफ हमारा. टेक ए इकोनॉमिक व्यू, अप्लाई सिस्टम थिंकिंग, एज्यूम वेरिएबिलिटी, राइट, preserve options, build incremental with fast integrated learning cycle. So take an economic view. जब हम प्लानिंग करेंगे तो जो मैनेजमेंट प्लानिंग करता है उसमें हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक व्यू क्या है, जो क्योंकि क्लाइंट सेंट्रिक होगा हमारा, जो भी थॉट प्रोसेस होगा, जो इंप्लीमेंट होगा वो क्लाइंट सेंट्रिक इकोनॉमिक फंडा के थ्रू होगा कि जो भी हम करेंगे उसकी रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कैसे रेवेन्यू को और इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. ये रेवेन्यू इकोनॉमिक सेंट्रिक होगा हमारा डिसीजन. अप्लाई सिस्टम थिंकिंग, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स हैं, सबका अपना रोल है, सबका अपनी अपनी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, वो इसमें सिस्टम थिंकिंग का एक प्रॉपर कंसेप्ट है. कोई हर अपने फील्ड्स का, हर अपने रोल का कंप्लीट स्पेशलाइजेशंस है, एक्सपर्टीज है, वो इसमें प्रॉपर इस वे को कि सबका जो सेंटिंग थिंकिंग होता है प्रोजेक्ट को इंक्रीमेंट करने का, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप्लाई करते, एक सिस्टम पे अप्लाई होता है. Assume variability, right, and preserve options, build incrementally with fast integrated learning cycle. So ये build incrementally होता है, जो हमारा PI 1, PI 2, PI 3, 1 PI under multiple iterations चलते हैं जो. इसके बाद बेस्ड माइलस्टोन, ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशंस ऑफ वर्किंग सिस्टम, बेस्ड माइलस्टोन, हम माइलस्टोन सेट करते हैं इस पे. ये माइलस्टोन बेस्ड होता है जिसमें हम ये फिक्स करते हैं कि हम इस PI या ये हम टारगेट सेट करते हैं कि हमारा ये फीचर्स है वो कब कंप्लीट होने वाला है, कब डिलीवर होने वाला है, सब कुछ हम माइलस्टोन लेके चलते हैं. और इन ऑब्जेक्टिव्स भी हम सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. कोई भी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होने से, इंटीग्रेशन में कंसीडर करने से पहले फंक्शनलिटी का उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, PI ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हम डिसाइड करते हैं और हम शोकेस भी करते हैं इवन पूरे टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप के साथ. मेक वैल्यू फ्लो विदाउट इंटरप्शंस, एंड कोई विदाउट इंटरप्शंस में जो वैल्यू फ्लो होता है वो हम कंप्लीट इसमें होता है, क्योंकि सबका डिसीजन थिंकिंग होता है, सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सबका एक
एक विजन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और व्यू बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना है और कब इंप्लीमेंट करना है, कब तक डिलीवर करना है, कब तक इसका होगा। कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड थ्रू फ्रॉम द स्क्रैच टू डिलीवर टू द क्लाइंट, राइट। सो जब स्टार्टिंग से जो एनालिसिस से लेके और आपका डिलीवरी तक, क्लाइंट हैंडओवर तक, ये पूरा का पूरा जो डिसीजन होता है कंप्लीट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिसीजन होता है जिसमें सब पूरी टीम इन्वॉल्व होती है एजाइल, सेफ एजाइल की, राइट। सो इसलिए ये इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है और चांस नहीं है इंटरप्शन का। सो अप्लाई कैडेंस सिंक्रोनाइज विद द क्रॉस डोमेन प्लानिंग, इसमें क्रॉस डोमेन प्लानिंग का सबसे बेस्ट फीचर है जो कि सेफ में नहीं था। ये क्रॉस डोमेन पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसका सिंक्रोनाइजेशन क्रॉस डोमेन पे भी होता है, मल्टी फंक्शनल है ये, राइट। मल्टी फंक्शनल इन्वायरमेंट में भी वर्क होता है। अनलॉक द intrinsic motivations of knowledge workers, decentralize decisions making, organize around value, right। so organize around values, it means कि तो complete the organization जो होता है वो एक वैल्यू उस पे उसका होता है। जैसे हम जब भी हम पीआई प्लानिंग करेंगे उसमें इसकी बिजनेस वैल्यूज क्या वैल्यूज भी हम डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी की वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज, उसका इकोनॉमिक क्लाइंट इकोनॉमिक व्यू क्या है, सब कुछ कंप्लीट हम एनालिसिस करके और इसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स द safe work, right। so 1 to 10 principles I have already explained you. Now we are just moving to the role and responsibility. तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक्चुअली। जैसे हमने आप एक ओवरव्यू बताया कि सबका अपना रोल होता है, 100% एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें हम 3 पार्ट में हमने लिया है, जैसे कि हमने हैज रोल दैट यूजुअली एसोसिएटेड विद द डिफरेंट लेवल, टीम, प्रोग्राम एंड सॉल्यूशन एंड पोर्टफोलियो लेवल। सो 4 लेवल पे हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं, टीम लेवल, प्रोग्राम लेवल, सॉल्यूशंस लेवल एंड पोर्टफोलियो लेवल। सो की सेफ रोल एंड टीम लेवल आपको बता रहे हैं, जिसमें से हमारा एजाइल टीम, स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर होता है। The key safe role and main responsibility at team level are agile team, right। so responsible for the delivery and quality for the work undertaken, right। जिसमें agile team हमारी वर्क करती है, जो डेवलपमेंट टीम होती है जिसमें हमारा QA टीम भी इन्वॉल्व होता है, डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व होता है, इसमें आर्किटेक्ट भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें BA भी इन्वॉल्व होते हैं, कंप्लीट हमारा सब कुछ, इसमें टीम लीड भी इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा कंबाइंड इस डेवलपमेंट का होता है वो पूरी एजाइल जो कोर टीम होती है वो एजाइल टीम है। स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द टीम वर्क वेल एंड फॉलो द प्रोसेस। स्क्रम मास्टर का यहाँ पे रोल है। इवन 6.0 जो अभी आया है इसमें स्क्रम मास्टर को स्क्रम कोच भी कर दिया है, टीम कोच कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रम मास्टर विल मेक श्योर दैट ऑल द वर्क फ्लो इज वर्किंग करेक्टली and process is team is following the process as per the guideline of the same and safe, right। so इसमें स्क्रम मास्टर इंश्योर करता है कि किसी टीम को कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, राइट। कोई भी रिस्क और कोई चैलेंज है तो स्क्रम मास्टर विल हाईलाइट these that particular issues and provide the platform to discuss with multiple team, right। and complete टीम स्क्रम मास्टर का भी होता है कि जो भी है अपना इसमें जो टीम जो हो वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करे, प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग हो, प्रॉपर इटरेशंस का टास्क क्रिएट हो, प्रॉपर स्टोरी क्रिएट हो, प्रॉपर उसमें कंप्लीट सीरीज जो भी हो अपना एक पीआई को के अंडर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट प्रोसेस फॉलो होने का एक मेजरमेंट होता है, वो इसका मास्टर करना होता है। तो उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी टीम को हेल्प प्रोवाइड हो, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी तरह का टीम अगर कोई चैलेंज फेस कर रही है, चाहे इटरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ये इंश्योर करें और उसको क्लियर कराएं, राइट। सो स्क्रम मास्टर जस्ट मीडिएटर एंड जस्ट सर्वेंट लीडर 5.1 में बोला जाता है, लेकिन अब इनको सर्वेंट लीडर के जगह पे 6.0 वर्जन में स्क्रम सेफ एजाइल में इनको टीम कोच बोला गया है। प्रोडक्ट ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द
प्रायोरिटाइजिंग स्टोरी एंड इंश्योरिंग दे आर वेल डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है कि इनकी डायरेक्ट क्लाइंट से मीटिंग होती है, क्लाइंट से डिस्कशन होता है, इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट ओनर। ये रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी टास्क, कोई भी स्टोरी होता है उसकी प्रायोरिटी सेट करने का होता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या सेट करेगी, किस सिचुएशन में उसको पिक करना है, उसका डेडलाइन क्या होगा, उसका टाइम फॉर एस्टिमेशन क्या होगा। और इनको प्रोडक्ट ओनर को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी फीचर्स हैं वो वेल क्लियर हो टीम को, ऐसा ना कि कोई कंफ्यूजन हो टीम में कि ये है क्या, करना क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। सो प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द कंप्लीट KT demo and understood the team should be understood all the requirement, right? So इसके बाद ही डेवलपमेंट हम करते हैं जब हम टीम को, जो प्रोडक्ट ओनर को, जब हम टीम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे हम ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनलिटी क्या इंप्लीमेंट करने वाले, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट ओनर की। टीम को एक्सप्लेन करें बेटर वे में और उसकी प्रायोरिटी सेट करें इन टर्म्स ऑफ इटरेशन प्लानिंग, और किस इटरेशन में लिखना है, उसको डालना है उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को, इन्हेंसमेंट को या चेंजेस मॉडिफिकेशंस को, और डेवलपमेंट कब से कराना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट ओनर की। उसकी प्रायोरिटी वो सेट करें, प्रायोरिटाइज और डिप्रायोरिटाइज करने का उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है। इसके बाद हम आते हैं की सेफ रोल एट प्रोग्राम लेवल पे। अब प्रोग्राम लेवल पे जब हम आते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स, रिलीज ट्रेन इंजीनियर, कस्टमर, बिजनेस ओनर, राइट, ये आते हैं इसमें। So the key safe role and main responsibility at program level are product manager first, responsible for the prioritized features and ensuring they are well described and understood। प्रोडक्ट मैनेजर का भी सेम वही है कि ये प्रायोरिटाइज फीचर्स करें, जो फीचर्स हमारे क्रिएट होते हैं। जब पीआई प्लानिंग करते हैं, हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल वे में भी कि जब हम पीआई प्लानिंग करते हैं, पीआई मीन्स की प्रोग्राम इंक्रीमेंटल, सो जब उसकी प्लानिंग करते हैं तो उसमें फीचर क्रिएट होता है और फीचर का एक अपना वो कंप्लीट उसका उसके अपने फीचर्स के अपने डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके एक्सेप्टेंस, उसके क्राइटेरिया होते हैं, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं फीचर्स की, कब डिलीवर होना है, उसके टाइम बॉक्स उसमें मैप होते हैं कि कब ये फीचर हम डिलीवर करने वाले हैं, राइट। तो उस पे हम, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर की होती है कि कौन कौन से फीचर हम क्रिएट करने वाले हैं, कौन कौन से फीचर्स हम इंप्लीमेंट करने हैं और कब करने हैं, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये इंश्योर करना होता है प्रोडक्ट मैनेजर को। एंड टीम को भी डिस्क्राइब करना होता है, प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट एंड टीम को भी डिसाइड करना होता है, उनको वेल एजुकेटेड करना होता है कि जो फीचर्स है उसका पर्पज क्या है, उसका स्कोप क्या है, राइट। ये कंप्लीट इनको टीम को भी बताना होता है, सो दैट कि टीम शुड बी अवेयर वेल। लास्ट में टीम को ही उसको इंप्लीमेंट करने वाला तो उस फीचर्स के बारे में कंप्लीट देना होता है उसका ओवरव्यू। एंड रिलीज ट्रेन इंजीनियर, वी कैन से दैट आरटीई एक रोल होता है, ये भी 100% रोल होता है। जो भी हम अभी डिस्कस रोल वाइज कर रहे हैं वो 100% सबका अपना होता है। आरटीई का रोल होता है 100%, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द एजाइल रिलीज ट्रेन, इनको रिलीज ट्रेन बोलते हैं। द टीम ऑफ एजाइल टीम वर्क वेल टुगेदर आर फॉलो द प्रोसेसेस। सो मल्टीपल टीम्स होती हैं, सपोज 12 टीम मेंबर्स को एक टीम बनती है अगर, तो उसमें मल्टीपल टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, मल्टीपल टीम वर्क करती हैं विद मल्टीपल मेंबर्स। सो मल्टीपल टीम के साथ ही आरटीई काम करते हैं, राइट, और उनके साथ प्रोसेस फॉलो कराते हैं। ये देखते हैं कि पूरी टीम वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, उनका रीजन क्या है, उनको सजेस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं प्रोसेस करने में, राइट। तो मल्टीपल अपना ये कॉल्स भी सेटअप होता है, स्क्रम ऑफ स्क्रम जो पार्ट होता है आरटीई लेवल का ही, तो आरटीई स्क्रम ऑफ स्क्रम कॉल्स के थ्रू मल्टीपल जो सारे प्रोजेक्ट स्क्रम मास्टर्स हैं टीम्स के, उनको अपना एक प्लेटफॉर्म पे लेके उनसे अपना पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि कोई प्रोसेस में इशू तो नहीं हो, चैलेंज तो नहीं है, तो उस पर डिस्कशन होता है प्रॉपर। तो इनकी आरटीई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मल्टीपल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन होता है इनका, मल्टीपल टीम के साथ होता है, आर्ट के साथ होता है, प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, सबके साथ इनका एक डिस्कशन होता है अलग अलग सेफ एजाइल जो सेरेमनीज कॉल्स होती हैं उसके थ्रू। तो स्क्रम मास्टर के साथ, जैसे कि हमने बताया, स्क्रम ऑफ स्क्रम के साथ जब कॉल होती है तो आरटीई उस पर सारे स्क्रम मास्टर को इन्वाइट करके उस पर डिस्कशन करते हैं कोई भी चैलेंज के बारे में। देन कस्टमर कंज्यूम्स द आउटपुट फ्रॉम द एजाइल रिलीज ट्रेन
could be external customer or people within the organization. The customers are the people who will have the final view of whether the output was valuable. तो कस्टमर एक एंड यूजर कस्टमर होता है जिसमें आप वो बताते हैं कि जो भी फीचर्स डिलीवर्ड हुआ है, राइट, उस वो प्रॉपर वैल्यूएबल है, क्या उसकी वैल्यू है. कस्टमर आर पीपल हु विल हैव द फाइनल व्यू, वो फाइनल व्यू रिव्यू करते हैं उस चीज को कि जो डिलीवर हो रहा है उस वो कंप्लीट है कि नहीं है. तो एज ए कस्टमर लाइक एंड यूजर, तो वो कंप्लीट जो फीचर्स डिलीवर हो गया उसका वो आउटकम एक कंप्लीट आउटकम बना के वो करते हैं, बताते हैं उसके फीडबैक्स क्या है. बिजनेस ओनर्स, की स्टेक होल्डर्स आर who are ultimately responsible for the business outcome. System architect, engineer responsible for designing and sharing the architectural visions across the agile release train, which means the work delivered will be fit for purpose. बिजनेस ऑनर का जो होता है ये होता है इनकी बिजनेस रिलेटेड, ये एक ग्रेड ऊपर होते हैं जो प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट मैनेजर से बिजनेस ऑनर होते हैं जो बिजनेस को डील करते हैं. बिजनेस में डील ये करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. वो जो इनिशिएटिव्स होते हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स, विजन्स होते हैं, वो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एंड मल्टीपल. इसमें सिस्टम आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ डिसीजंस होते हैं बिजनेस ओनर का, बिजनेस कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, इसमें क्लाइंट को क्या बेनिफिट, क्लाइंट सेंट्रिक क्या हो सकता है, वैल्यू सेंटर क्या हो सकता है, वैल्यू बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. वो सारा डिस्कशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड कॉस्ट मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लीट लेवल पे बिजनेस ओनर करते हैं. और इसके बाद फिर उसको प्लान करने के बाद ही हम नीचे वो प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस ओनर और प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर के थ्रू और वर्क प्रोसेस हमारा टॉप टू बॉटम चलता है, राइट. एंड की सेफ रोल एट सॉल्यूशन लेवल. अब इसमें हमारा सॉल्यूशन मैनेजर होते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, सॉल्यूशन ट्रेन इंजीनियर होते हैं. सॉल्यूशन मैनेजर responsible for the prioritizing capacity and ensuring they are well defined and understood. ये जो कैपेसिटीज होते हैं उनको इंश्योर करते हैं सॉल्यूशन मैनेजर कि क्या कैपेसिटी है. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सॉल्यूशंस हम उसमें करने जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी बजटिंग क्या है, हम कितने लोगों के साथ, रिसोर्स के साथ काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ये सारा डिस्कशन सॉल्यूशंस मैनेजर के अंडर में होता है. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर रिस्पांसिबल फॉर डिजाइनिंग एंड शेयरिंग द आर्किटेक्चरल विजन अक्रॉस मल्टीपल एजाइल रिलीज ट्रेन, व्हिच मींस द सॉल्यूशन डिलीवर्ड विल बी फिट फॉर द पर्पस. तो जब भी हम कोई फीचर्स देने वाले हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, उसके लैंग्वेजेस क्या होंगे, कौन सी किस टेक्नोलॉजी पे हम वर्क करने वाले हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल है, किस वे में वर्क कर सकते हैं, कंप्लीट एक उसका अपना ऑब्जर्वेशंस जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है वो उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं कि हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं बिल्ड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का, और क्लाइंट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर लेवल पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब सारी कंप्लीट जो होती हैं रिस्पांसिबिलिटी होती है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ होती है और वो रिस्पांसिबल होते हैं इसके लिए. एंड सॉल्यूशन ट्रेन इंजीनियर जो होते हैं इनके भी 100% होता है. सॉल्यूशन ट्रेन जो STE होता है, रिस्पांसिबल फॉर द फैसिलिटिंग है guiding of work done by all the agile release trains delivering the solutions. So जो solution train engineer होता है, जैसे हमने बताया ना, एक जो solution train engineer टॉप लेवल पे होता है, उसके नीचे फिर RT release train engineer होते हैं, उसके नीचे फिर scrum master, product owner और business owner. So ये हमारे चलते हैं, जो हायरार्की चलता है, solution train engineer, then solutions managers, then बिजनेस मैनेजर्स, देन उसके नीचे जो हमारा जो एक वर्टिकल चलता है, उसके बाद बॉटम में फिर आरटी के अंडर में जो नीचे होते हैं वो पिलर्स में स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर्स, राइट, ये सब आते हैं. तो सॉल्यूशन ट्रेन इंजीनियर की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो कंप्लीट आरटी के साथ वर्क करते हैं और ये देखते हैं कि जो भी जितने भी आरटी के मल्टीपल आर्ट होते हैं, मल्टीपल आरटी होते हैं, एक आरटी के अंडर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल स्क्रम मास्टर्स होते हैं, राइट. तो उसके ऊपर जो सॉल्यूशन ट्रेन इंजीनियर होते हैं उसके आरटी के ऊपर होते हैं, जो वो देखते हैं कि मल्टीपल आरटी को हैंडल करते हैं, फिर उनके साथ टीम होती है, एक ब्रॉड लेवल पे फिर वो पिक्चर हो जाता है, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द सॉल्यूशन ट्रेन इंजीनियर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर ऑल द टीम्स एंड ऑल द आरटी व्हिच आर वर्किंग under the safe agile umbrella, right. Then key safe role at portfolio level. The key safe role at portfolio level are
जिसमें इपिक ओनर्स होते हैं जो इपिक क्रिएट करते हैं, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एन इपिक आर्टिकुलेटिंग एंड बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज इन इट्स। इपिक जस्ट क्या है कि इपिक एक हमारा एक एक क्यूब होता है जिसमें हम फीचर्स को इंक्लूड करते हैं कि इस एक इपिक में कितने फीचर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इपिक ओनर्स विल डिसाइड द रेंज ऑफ द इपिक, कब से हमें स्टार्ट करना है, इपिक क्या होगा, उसमें प्रोजेक्ट बजट से लेके सब कुछ इंक्लूड होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके लिए ओनर होते हैं, वो इपिक डिफाइन करते हैं, उसका स्टार्टिंग डेट, उसका एंड डेट, उसके अंदर में कितने फीचर्स होंगे, कंसीडर्स आर्टिकुलेट करते हैं वो, राइट, उस इंप्लीमेंट करने के लिए। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ड्राइव आर्किटेक्चरल इनवाइट फॉर द पोर्टफोलियो, राइट, एंड अदर की रोल इंक्लूड से प्रोग्राम कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ये एक रोल होता है जिसमें किसी भी तरह का चैलेंजेस हो या किसी तरह का नॉलेज शेयरिंग हो, उस पर हम इनसे एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की तरह काम वर्क करते हैं, जिसमें हम एक उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे एक नॉलेज लेते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी तरह का अगर चैलेंज है टीम हो या टीम को कुछ गाइडेंस चाहिए उसके लिए। It's organize the system and process to developing system. They are the key successful implementation safe and often come from the internal central challenges, excellence, or from external consultant. Agility in mind has quality spokes and the member of the consulting team. एक कंसल्टेंट की तरफ वर्क करते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई सजेशंस, कोई हेल्प हो, ये भी फैसिलिटेट करते हैं, राइट। इसका बेनिफिट जानते हैं, जो हमारा एजेंडा का फिफ्थ पॉइंट है, आई थिंक ये बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसमें आप देखें, इसके जो सेफ एजाइल जो वर्क होता है, इसमें एंगेजमेंट, टाइम टू मार्केट, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। टाइम टू मार्केट मीन्स ये होता है कि आप किस फीचर्स को कब आपको रिलीज करना है, जो जो रेवेन्यू के लिए बेनिफिट्स हो, राइट, जो मार्केट में न्यू लॉन्च हो रहा हो, जिसपे ज्यादा ऑडियंस है हमारे होंगे और ज्यादा क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स जुड़ेंगे इससे, ये हमारा इस पे सेंट्रिक होता है टाइम टू मार्केट। क्वालिटी, हम प्रोजेक्ट क्वालिटी तो हम देते ही देना ही होता है, जाइल में भी देते थे, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी इन हाई, राइट, एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी भी हमें इंक्रीज करनी होती है। और इसमें इंगेज द एम्प्लॉई इंगेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है इंगेजमेंट, एम्प्लॉय से इंगेजमेंट जो होता है, मल्टीपल लेवल पे जो इंगेजमेंट होता है। तो एक लीडरशिप जो होते थे, मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल लेवल का जो होता था, उस चीज को रिड्यूस किया गया है इसमें, और सबकी अपनी अपनी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें, और एक टीम की तरफ वर्क करके डिलीवर करते हैं, एज ए टीम, एज ए वन टीम, राइट, जिसमें से क्वालिटी में हम अब इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में 25 to 75% इनका इन्वॉल्वमेंट, 20 to 50% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है, and employee engagement 10 to 50%, 30 to 75% फास्ट टाइम टू मार्केट में डिलीवर करना होता है। तो ये सेंट्रिक जो फोर जो सेंट्रिक वर्ड्स, ये जो हमारे बेनिफिट्स हैं, ये इसके अराउंड हमारा वर्क होता है सेफ एजाइल में। कंक्लूजन हमारा ये हुआ, सेफ प्रोमोट्स अलाइनमेंट, कोलैबोरेशन एंड डिलीवरी अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ एजाइल टीम्स। जो हमने किया कि जो हमारा अलाइनमेंट होता है, कोलैबोरेशन होता है पूरी एक बिग टीम के साथ, डिलीवरी अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ स्केल एजाइल टीम्स के साथ होता है। मल्टीपल टीम्स होती हैं, 150 अराउंड टीम मेंबर्स काम करते हैं, राइट, एक एज ए टीम। इट वाज फॉर्म्ड अराउंड 3 प्राइमरी बॉडीज ऑफ नॉलेज, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सिस्टम थिंकिंग। एंड थर्ड क्या हुआ, एज बिजनेस ग्रो इन साइज से provides structured approach for scaling agile। so structured, एक proper structure वे में इसमें वर्क होता है, सबके लिए एक कंप्लीट अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक्सपर्टाइज होता है, जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर टीम के लिए एक एज ए टीम वर्क करते हैं। इसमें इनका कोई भी किसी भी तरह का जो चैलेंजेस होते हैं उनको स्पेशलाइजेशन के थ्रू। सो थैंक यू फॉर दिस स्लाइड। अब हम आपको अभी जस्ट मूव करेंगे उस पे प्रैक्टिकल पे, आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। तो हम एक बार रैली कैसा होगा, क्योंकि रैली और जीरा, अगर आपने जीरा पे काम किया होगा तो जीरा से काफी मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर फीचर्ड है ये रैली जो अभी मार्केट में चल रहा है। रैली के लिए हम एक बार ओपन करके आपको दिखा देते हैं। रैली पे आप जाएंगे, यहाँ पे हमने यूजर आईडी क्रेडेंशियल अपना पास किया, लॉगिन किए, राइट। तो ये हमारा रैली है, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे
ये अगर आपने जीरा यूज किया तो जीरा से थोड़ा सा आपको काफी हेल्प मिलेगा। जीरा का ही फ्लो है थोड़ा सा, इसका नेमिंग कन्वेंशन और जो फॉर्मेट है काफी यूजर फ्रेंडली है। रैली जो टूल्स है इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स, ये कंप्लीट सेफ एजाइल के लिए टर्म्स के लिए काफी ही यूजर फ्रेंडली है, जो आप इजी वे में समझ सकते हैं। अगर आपने जीरा पे काम किया हो तो जब आप इस पे काम करेंगे तो आप जीरा से काफी फीचर और फंक्शनलिटीज पे फ्लेक्सिबिलिटी आप पाएंगे, राइट। थोड़ा सा जीरा से कॉस्टली है ये टूल्स, तो कंपनियां इसको तो प्रेफर तो काफी फ्रिक्वेंटली बड़ी लेवल, लेकिन छोटी कंपनियां इस पर उतना प्रेफर नहीं करती जितना, क्योंकि द रैली इज मोर कॉस्टली फ्रॉम द rather than the other tools, tracking tools like Jira and all, right? सो रैली में हम क्या करते हैं, इसमें अभी हम आपको बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस सेशन में हम केवल थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर करेंगे। आपको एक हमने व्यू दिखा दिया, ये हमारा बैकलॉग है। यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं। आप अपना ऑन डैशबोर्ड बना सकते हैं, या आप ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा है कि लेआउट क्या होना चाहिए, एक सिंगल स्क्वायर में होना चाहिए, मल्टीपल उसमें होना चाहिए, कुछ भी आप सिलेक्ट करके इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ऑन डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे रिसाइकिल बिन होता है, जहाँ पे आप कुछ भी डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में यहाँ पे लॉग हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर कोई भी डिलीटेड आइटम चाहते हैं कि 1 महीने तक होल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं रिसाइकिल बिन में, इसके बाद वो क्लीन हो जाए तो आप सेटअप के थ्रू सेटअप कर सकते हैं, और 1 महीने तक ये आपका यहाँ पे दिखाता शो करता रहेगा। इस 1 महीने के बाद जैसे ही आप रिसाइकिल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने सेटिंग कर रखा है तो, राइट। इसके बाद प्लान में जाते हैं। प्लान में हम बैकलॉग बनाते हैं, तो जैसे कि आपने पहले भी अगर एजाइल पे काम किए होंगे तो बैकलॉग से एजाइल पे काम किए तो बैकलॉग हम बनाते हैं। बैकलॉग में हम अपना पूरा स्टोरी क्रिएट करके रख लेते हैं, बैकलॉग आइटम्स जिसमें हमें प्लान करना होता है कि हम पहले बैकलॉग में रख लेते हैं। इसके बाद हम उस पर बैकलॉग रिफाइनमेंट करते हैं। इसके बाद प्लानिंग के लिए जब हम स्प्रिंट प्लानिंग और सब करते हैं, इटरेशन प्लानिंग, तब हम उसमें बैकलॉग से उसकी प्रायोरिटी सेट होती है और बहुत सारा उसमें डिसीजन मेकिंग और करके हम उसको फाइनल प्रिपेयर करते हैं इटरेशन बैकलॉग में। तो ये हम बैकलॉग यहाँ पे हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इस बैकलॉग में हम स्टोरी क्रिएट करेंगे, इसमें फिर हम डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, डिफेक्ट सूट क्रिएट करते हैं, यूजर स्टोरी क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम यूजर स्टोरी क्रिएट करेंगे डायरेक्टली यहाँ से। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा यूजर स्टोरी यहाँ पे देखिए, जो भी यूजर स्टोरी क्रिएट करना हो यूजर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम टाइम बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। टाइम बॉक्स में हम आपको इसके लिए सबके लिए टाइम बॉक्स के लिए इटरेशंस के लिए हम स्टोरी क्रिएट करने का सबका एक कंप्लीट सेपरेट सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन अभी इस सेशन में आपको केवल हम गो थ्रू करा रहे हैं कि रैली कैसे, क्या क्या हम रैली में क्रिएट कर सकते हैं, इसका फीचर्स क्या है और क्या क्या हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और कैसे किस मैनेज कर सकते हैं उसको, राइट। सो प्लान में हम गए। प्लान में हम टाइम बॉक्स हमारा होता है कि इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसी फीचर का, कोई पर्टिकुलर फीचर का जो पार्ट है उसको कब से कब हमें कंप्लीट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है। इसका हम टाइम बॉक्स क्रिएट करते हैं और इस टाइम बॉक्स को हम उस पर्टिकुलर स्टोरी के साथ मिक्स अटैच करते हैं कि उस स्टोरी को इसी टाइम बॉक्स के साथ हमें क्लोज करना है, और उस फीचर को, पर्टिकुलर फीचर को हम टाइम बॉक्स के साथ हमें क्लोज करना है, जो भी हमारा एफर्ट, जो एस्टिमेशन हमने किया टाइम बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। इसके बाद हम इस पे आप जाते हैं टीम प्लानिंग। तो टीम प्लानिंग में हम टीम प्लान करते हैं, इसमें कैपेसिटी प्लानिंग होती है। इसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हो इटरेशन की प्लानिंग होती है, इटरेशन वाइज हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। वहाँ पे हम आपका टीम का जो लीव होता है उसको कंसीडर करके हम जो कैपेसिटी प्लान करते हैं वो यहाँ पे टीम प्लान में करते हैं, राइट। तो टीम प्लानिंग अभी नहीं है, जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी होगा यहाँ पे प्लान का, कि हम एक पर्टिकुलर पीआई इटरेशंस के लिए कैसे हम लेके चल रहे हैं, इटरेशन 1 इटरेशन 2, और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कैपेसिटी एंड वेलोसिटी सब कुछ हम यहाँ पे आप देखेंगे, इटरेशन हम दिखाएंगे, यहाँ पे डेट, इशूज, वेलोसिटी हम दिखाएंगे, इसकी कैपेसिटी दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम क्रिएट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा ग्रिड में। तो टीम प्लानिंग में हम यही करते हैं, टीम की प्लानिंग करते हैं, उनका लीव कंसीडर करते हैं, उनसे लीव लेते हैं कि उस पर्टिकुलर इटरेशन है, अगर 2 वीक का इटरेशन है या 3 वीक का इटरेशन है तो उसमें वो लीव कितना लीव प्लान है पर्टिकुलर यूजर्स वाइज, तो उनके लीव को कंसीडर करके हम फिर उनका एस्टिमेशन और कैपेसिटी प्लानिंग निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, और इसके बाद ही उनको टास्क अलॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टीम कैपेसिटी, राइट। इसके बाद वर्क व्यू हमारा आता है। इस पे यहाँ पे ये जो भी वर्क होते हैं इसमें हम उसके वर्क व्यू में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सब कंप्लीट क्या हुआ, उसका स्टेटस क्या है, सब कुछ हम यहाँ वर्क व्यू में हम प्रॉपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा।
इटरेशन स्टेटस में हम इटरेशन वाइज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने कोई इटरेशन क्रिएट नहीं किया है, हम जब सेशन में क्रिएट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम इटरेशन का जब हम सेशन हमारा क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे क्रिएट होता है, तब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इटरेशन हम सिलेक्ट करते हैं, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3। हमें इटरेशन वाइज अगर टास्क स्टोरी देखना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इटरेशन 1, सारे इटरेशन यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे ड्रॉप डाउन में, हम उसको सिलेक्ट करके उस नीचे सारे लोड हो जाएंगे कि इस पर्टिकुलर इटरेशन में कितने स्टोरी, कितने डिफेक्ट, कितने टास्क मैप्ड है। तो टास्क जो होते हैं वो स्टोरी के साथ मैप्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, राइट। सो अंडर द स्टोरी मल्टीपल टास्क कैन हैव, मल्टीपल डिफेक्ट्स कैन हैव, राइट। तो उसके डिफेक्ट्स, टास्क और स्टोरी की इंफॉर्मेशन हम इटरेशन वाइज देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसमें टीम बोर्ड। टीम बोर्ड में यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे टीम की हमारा क्या स्टेट, जो हम स्टोरी हमने क्रिएट किए हैं, जो हमने डिफेक्ट्स क्रिएट किए हैं उसका क्या है, डिफाइन मोड में है, इन प्रोग्रेस मोड में है, कंप्लीट हो चुका है या एक्सेप्ट हो चुका है, राइट। तो ये हम चेक करेंगे। इसके बाद हम टीम स्टेटस, टीम बोर्ड हम देखें, टीम स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि टीम का स्टेटस क्या है। तो ये मल्टीपल टीम यहाँ पे दिख जाएंगी। जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इटरेशन, उस इटरेशन में कितने टीम मेंबर, जितने टीम मेंबर्स के लिए हमने, सपोज हमने हमारे पास 4 डेवलपर्स हैं, 4 डेवलपर्स के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो 4 डेवलपर्स के नेम और सब कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि उनको कितने कितने टास्क असाइन हुए हैं, क्या क्या स्टोरीज है उनकी, वो सब कुछ यहाँ ग्रिड में दिख जाएगा आपको, राइट, इटरेशन वाइज। रिलीज स्टेटस यहाँ पे हम जा चेक कर सकते हैं कि हमने जो हमारा जो रिलीज बना हुआ है उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। जैसे रिलीज हम बनाते हैं ना, एक पर्टिकुलर रिलीज जो हम इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन का जो हमारा कंप्लीट रिलीज बनता है उसका रिलीज का पूरा हमारा स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। रिलीज मैट्रिक्स, टास्क, मल्टीपल टास्क हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सा टास्क है, क्या है उसके स्टेटस है, उसका नेम, रिलीज किस रिलीज से अटैच्ड है, इटरेशन उसका किस इटरेशन से अटैच्ड है, पर्टिकुलर टास्क उसका स्टेट क्या है, एस्टिमेशन क्या है, टू डू क्या है, सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। क्वालिटी हम जाएंगे, डिफेक्ट्स की क्वालिटी देखेंगे, मल्टीपल कितने सारे टोटल डिफेक्ट्स कितने हमारे लॉग्ड हुए हैं, डिफेक्ट सूट क्या है, टेस्ट केसेस हम कितने क्रिएट हुए हैं अकॉर्डिंग टू बाय द क्यूए टीम कितने टेस्ट केस क्रिएट किए हैं, कितने टेस्ट प्लान एग्जीक्यूट किए हैं, उनका स्टेटस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई कितने टेस्ट केसेज हमारे फेल हुए हैं, कितने टेस्ट केसेज हमारे पास हुए हैं, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में यहाँ पे सब कुछ आप मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, अपना अपने कस्टम बना सकते हैं, टेस्ट केसेस चेक कर सकते हैं, स्टोरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने टीम वर्क का जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, क्यूए का जो लीड्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होता है कि वो अपने टीम्स के कंप्लीट यहाँ पे मैनेजमेंट अपने रिसोर्स वाइज और डिफेक्ट्स वाइज सब कुछ अपना यहाँ पे देख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो हमारा होता है, पोर्टफोलियो यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाते हैं, पोर्टफोलियो हम गए तो यहाँ पे हमारा कितने फीचर्स क्रिएट होते हैं पोर्टफोलियो में। तो जैसे आपको कोई फीचर क्रिएट करना होता है, यहाँ पे एक फीचर ऐड करेंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में सारा दिख जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो हम बनाते हैं जब हम फीचर क्रिएट करना होता है, मल्टीपल फीचर्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उस फीचर के अंडर में मल्टीपल स्टोरेज होते हैं और मल्टीपल स्टोरेज के अंडर में हमारे टास्क और डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो ये हमारा फ्लो होता है ओवरऑल। तो जब हम पीआई प्लानिंग करते हैं तो आपको जब पीआई प्लानिंग का हम रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो सेशन निकालेंगे तो आपको कंप्लीट उस पर दिखाएंगे कि पीआई प्लानिंग करते कैसे हैं। तो हम क्रिएट करके दिखाएंगे, तो फीचर्स क्रिएशन का हम निकालेंगे, इटरेशन क्रिएशन का निकालेंगे, स्टोरी क्रिएशन का निकालेंगे, टाइम बॉक्स क्रिएशन निकालेंगे, सारे ट्रैकिंग टेस्ट केसेस क्रिएशन का सब कुछ का हम आपको रिकॉर्डिंग निकालेंगे, सो दैट कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए यहीं से, और इससे कहीं आपको किसी दूसरे उस पर जाना न पड़े। आप इसी चैनल के थ्रू आप सब कुछ आपको सेफ रिजल्ट के बारे में और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज और जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहे हैं, रनिंग में वेल रनिंग, उनके बारे में आपको इजीली हो जाए, सो दैट कि आपकी कैरियर भी बूम पे चलेगा, आपका कैरियर भी हाई के लिए भी अच्छा होगा, और आपके नॉलेज और कंपनी जिस कंपनी आप वर्क करते हैं कंपनी के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है इस पर। सो गाइज, अभी आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सो दैट कि इसके जितनी भी सीरीज हम निकालेंगे आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे सीरीज में हम एक एक करके डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे सेफ एजाइल के बारे में और रैली कैसे यूज, रैली टूल्स के बारे में, राइट। इसके बाद पोर्टफोलियो पे हम गए, इसके रिलीज कैपेसिटी प्लानिंग, यहाँ पे कैपेसिटी प्लानिंग की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ से भी हम जा सकते हैं कैपेसिटी प्लानिंग में, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कैपेसिटी प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग प्रोग्रेशन टाइम लाइन, हम ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, रिलीज ट्रैकिंग सेट करते हैं, पोर्टफोलियो कंबन यूज कर सकते हैं इस पे। रिपोर्ट्स हमारे हैं, रिपोर्ट सेक्शन जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स, हम कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो कस्टम रिपोर्ट हम जैसे चाहें, रिपोर्ट इटरेशन वाइज, टास्क वाइज, डिफेक्ट्स वाइज,
राइट। पीआई वाइज जो भी हम जैसा भी करना चाहें वो हम अपना कस्टमाइज रिपोर्ट भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर रिपोर्ट इनका इटरेशन बर्न डाउन, इटरेशन बर्न अप, रिलीज बर्न अप, स्टोरी बर्न अप, ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स भी आप देखो, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। सेम ऐसे आपको जीरा पे भी मिलेंगे रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स, वैसे ही रिपोर्ट्स इस पे भी हैं। इस पे आप इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी थोड़ा सा जीरा से फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। आप कस्टम रिपोर्ट बना के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इटरेशन के लिए, पीआई के लिए आप देख सकते हो कि पीआई प्लानिंग के लिए हमें फीचर्स और उसके बिजनेस वैल्यूज और सब इंक्लूड करना है, तो उसके लिए अपना अपना रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा आज का सेशन, जिसपे आपको हमने एक टूर कराया है हमने अभी रैली का, कि रैली कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या क्या क्रिएट करने का फीचर्स है, कैसे यूज करेंगे और इसका ये कैसे दिखता है आपको। और नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, जो इसके सेशन 2 में होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।